दोस्तों आजकल के युवा काफी परेशान रहते हैं, रोजगार की तलाश में रहते हैं, जॉब की तलाश में रहते हैं। एक युवा जो कि पहले जॉब करते थे, बाहर 10,000 की सैलरी पे जॉब करते थे और यहाँ पे गांव में आकर के उन्होंने मात्र 11 भैंसे और 3 गायों से ऐसा बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया है कि महीने का अगर देखा जाए तो 70 से 80 हज़ार इनकी फैमिली कमा रही है, वो भी इतने से छोटा से और घर के सामने यानी कि दरवाजे पे इन्होंने सेटअप बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो कैसे क्या कुछ कर रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। देख सकते हैं कुछ बकरियां भी इन्होंने रखी है और कुछ देसी गाय भी रखी है, तो विशेष बातचीत इन्हीं से करते हैं। तो कैसे हैं राजू भाई? ठीक है। तो एक बात बताइए राजू भाई, एक काम आप कब से कर रहे हैं? मतलब बाहर काम करते थे, 10,000 की सैलरी, 12,000 तब इतना ही मिलता था जी। तो अभी बाहर रहते थे तो घर में अकेले हैं, तो घर में कोई दिक्कत हुआ तो वहाँ से भाग के आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आने जाने खर्चे, फिर वहाँ के मतलब खर्चे। वेस्ट होता था समय, तो सोचा कि यही कुछ करें। ठीक है। तो सोचा अब जो पुश्तैनी काम है, घर में पहले से 4-6 जानवरों का काम चालू था, उसी को बढ़ाएं धीरे धीरे, तो बढ़ाया इसको। अच्छा, तो यही चालू कर दिया, तो इसी को धीरे धीरे बढ़ाते गए। जैसा हाँ, कि हम देखे हैं कि आपके पास कस्टमर सुबह से शाम तक कितने कस्टमर आते हैं, टीचर्स आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हाँ, मतलब आसपास के सभी लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ। तो एक बात बताइए, आपका जो दूध है टोटल मतलब लोग आकर के यहीं से ले जाते हैं या फिर मार्केट में भी आप देते हैं? हमारा दूध यहीं से पूरा जाता है। जैसे अभी ठंडी के दिनों में ज़्यादा दूध होता है, गर्मी के दिनों में थोड़ा कम होने लगता है, तो ठंडी के दिनों में कुछ डेयरी जैसे एक्स्ट्रा है तो वो डेयरी दे देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं मतलब अच्छी दूध का अगर आप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, अगर भारत में अगर दूध आप देखते हैं बहुत डुप्लीकेट मिलता है, देख सकते हैं कैसे कैसे बच्चे भी आके लेके जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ से? हाँ। दूध कैसा मिलता है? एकदम शुद्ध मिलता है, मजा आता है पी के? चलिए अच्छी बात है। तो देखिए पाल जी, आपके यहाँ से मतलब कस्टमर भी काफी खुश है। जितने लोगों से हमने बात की देख सकते हैं काफी सभी लोग बोलते हैं कि शुद्ध दूध मिलता है। अगर कहीं पे भी शुद्ध दूध मिल जाए तो उनके कस्टमर नहीं टूटते हैं। हाँ। तो एक बात बताइए, आपका मतलब मार्केटिंग का मेन जरिया है कस्टमर को आप खुश रखते हैं? कस्टमर को खुश रख के नया कस्टमर भी आता है, पूछता है कि दूध मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। और एक दिन में नहीं होगा, मतलब एक साल में शुरुआत में आपको परेशानी होगी, फिर धीरे धीरे कस्टमर जुड़ेंगे। मतलब शुरुआत में लोग आपके बारे में जाने। और सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई इनके फार्म पे देखेंगे तो सुबह शाम दोनों टाइम पूरा पानी मार के अच्छे से फार्म की साफ सफाई करते हैं। अभी तो इनके सफाई का टाइम हुआ है ना? हाँ। अब सफाई करेंगे। अभी सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ आए हुए हैं, सारे कस्टमर लेके जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, चलिए आइए आपके फार्म को देखते हैं। मतलब आपने मात्र 13 जानवरों से कैसे अपना बिजनेस मॉडल बनाया है, उसके बारे में हमें समझाएं। मतलब पहले धीरे धीरे शुरू किया तो पहले कम जानवर थे, ठीक है, तो दूध ले कम होने लगा तो कस्टमर चले गए। अच्छा अच्छा। तो फिर भैंस भी आई तो फिर कस्टमर बुलाया, मतलब हाँ, आते थे। मतलब 2-3 जानवर रखते हैं तो जब दूध कम ही होगा, भैंस छोड़ देती है, जब बच्चे देती है उस समय तो दूध खत्म हो जाता है, तो कस्टमर टूट चले जाते। तो फिर आपने कैसे बताया? जब हमने शुरू किया तो मतलब दूध खत्म नहीं होने पाया, जो कस्टमर कम हुआ तो दूसरा जानवर लेके आए। अच्छा अच्छा। एक जानवर दूध देना छोड़ी तो आप दूसरा जानवर ले आए। इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाते गए जानवर, धीरे धीरे बढ़ाते गए, आज यहाँ तक आ गए हैं। तो मतलब देखा जाए तो आपके पास बहुत ज्यादा जानवर भी नहीं है, मतलब अच्छा कमाई करने के लिए बहुत ज्यादा जानवर की जरूरत नहीं है, अच्छे जानवर की जरूरत है। अगर अच्छे जानवर की बात करें तो इनके पास देखिए गिर गाय है, वो भी देसी नस्ल के, वो भी ओरिजिनल ब्रीड। देख सकते हैं इधर में काफी अच्छे दूध देने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, गिर गाय आपने कहाँ से खरीदा था? गिर गाय हमने जुबैरगंज बाजार हमारे पास में है। अच्छा 200 किलोमीटर, मतलब लोकल से ही खरीद के लाए थे। तो ये कितना लीटर दूध देती है? ये 16 लीटर दूध देती है। तो देख सकते हैं देसी गाय और 16 लीटर दूध देने वाली मिल जाए, वो भी शुद्ध गिर, तो ये सौभाग्य की बात ही होती है। तो ये आपको कितने में पड़ी थी? ये हमको 40,000। 40,000 में? मात्र 40,000। भाई साहब ऐसे अगर गायों की बात करें तो 1,40,000 में भी कम है, नहीं मिलती है। अगर सही में आप चले जाए अच्छे जगह पे तो नहीं मिलती। मतलब मात्र 40,000 में कैसे इसको पा गए आप? और ये दुबली बहुत थी, कमजोर थी, बहुत कमजोर थी कि मतलब धक्का लग जाए तो गिर जाएगी, ऐसा कमजोर थी। अच्छा ऐसी थी? हाँ ऐसी कमजोर थी। मतलब देखा जाए तो जानवरों की पहचान होनी चाहिए, मतलब उसमें कमजोर देख के भी आप इसको खरीदे? हाँ पहला थी, कमजोर थी जी, तो देख लिया कि नया जानवर है, नया जानवर रहता है तो खून बन जाता है उसको एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ फेरते रहिए या तो बिल्कुल नहीं, गिर तो शांति होती है, थोड़ा बहुत ऐसे करती है। तो देख सकते हैं मतलब अच्छे जानवर की आपकी पहचान है, तो सस्ते में भी आप अच्छे जानवर खरीद सकते हैं। इनके पास मतलब भैंसे भी देखेंगे तो अच्छे जानवर है। मतलब जानवरों में बहुत सारे लोग को नुकसान लग जाता है, तो जानवर आप कैसे पहचानते हैं कि जानवरों में नुकसान उन्हीं को लगता है, जैसे मतलब कि लेबर के भरोसे हैं, उनकी देख रेख नहीं, मतलब कि दूध निकला लिया लेबर से और उसके बाद अपने घर चले गए, फार्म में कोई देख रेख नहीं, कौन बीमार है, चारा खाया नहीं खाया। लेबर से तो ये मतलब होता नहीं, उसको तनख्वाह चाहिए। बिल्कुल मतलब जानवरों के बीच खुद रहना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो आपके फार्म से कितने लीटर दूध डेली जा रहा है?
हमारे फार्म से करीब 70 लीटर दूध जा रहा है सुबह शाम के मिला के? सुबह शाम को मिला 70 लीटर की अगर बात करें तो भैंसों का दूध क्या रेट जा रहा है? भैंसों का दूध 70 रुपए से जा रहा है। 70 रुपए जा रहा है, ये तो काफी बढ़िया है। ठीक है, मतलब 60 रुपए जाता है तो फिर नुकसान में रहते हैं लोग। नुकसान तो नहीं होता है लेकिन अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। कम से कम 70 रेट जा रहा है तो काफी बढ़िया है। अच्छा, गायों का? गायों का 60 रुपए से जाता है। गायों का 60 रुपए जा रहा है। तो देखा जाए तो अभी डेली का मतलब कितने रुपए के दूध जाते हैं? करीब लमसम 5000 के लमसम, लगभग 5000 के लमसम में दूध डेली जाते हैं। तो देखा जाए तो गाय भैंसों के काम में इसमें प्रॉफिट कितना % का मार्जिन है, मतलब कितना टका? 50% का रहता है। यदि खुद से करते हैं आप जी मेहनत तो 50% का रहता है। मतलब खुद से आप मेहनत कर पा रहे हैं तो 50% है। जैसा कि आपका पूरा परिवार लगा हुआ है, मतलब मुख्य रूप से आप लगे हुए हैं, आपके थोड़ा बहुत पिताजी भी हेल्प करते हैं, और कौन हेल्प करता है? हमारी वाइफ है। आपकी वाइफ हेल्प करते हैं, मतलब आप पति पत्नी मिलके ही मुख्य रूप से काम करते हैं? बिल्कुल, पिताजी तो देखते रहते हैं सारी चीजें। बिल्कुल, मतलब आप 2 लोग मिल करके काम कर रहे हैं और देखा जाए तो महीने का 70 से 80 हजार रुपए अच्छा सा कमा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। मतलब लेकिन लेबर रखेंगे तो फिर आप अच्छे से प्रॉफिट में नहीं आएंगे। लेबर तो वही है कि शाम सुबह कर दिया, एक बार चारा सानी दुहाई कर दिया, बस किधर बैठ गया तो बैठ गया। खुद या तो लेबर के साथ खुद लगो तो होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में लेबर मिलती भी नहीं है ना। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, इधर में आ जाइए, भैंसों के बारे में बताइए। अच्छे भैंसों की क्या पहचान होती है? कैसे आप भैंस खरीदते हैं? जानवर अभी जैसे लेने गए वहाँ देखा उसका आयन कैसा है, भराव कैसा है। अच्छा। ज्यादातर हम लोग जैसे लेते हैं एक व्यापारी से लेते हैं, ठीक है, तो उससे गारंटी पे लेते हैं। अच्छा, चाहे कि मतलब ये दूध इतना देगी, वो भी लाते हैं तो किसी से गारंटी पे लाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर भरोसे का व्यापारी है तो भी अच्छा दूध मतलब भैंस मिल सकती है। उससे हमारा तय रहता है कि इतने लीटर दूध देगी तो रखेंगे और नहीं तो तुमको वापस देंगे। लेकिन उसके लिए भरोसे का व्यापारी चाहिए। बहुत व्यापारी लोग ठगी करके भी भाग जाते हैं। ठगी करके भी भाग जाते हैं। तो भरोसे के अगर लोग से आप जानवर खरीदते हैं, और भी कुछ स्पेशल आप देखते हैं क्या? ऑर्डर या फिर कुछ जानवर का? जैसे ऑर्डर देखते हैं कि कितना है, मतलब अंदाज रहता है कि इसका थन कैसा बना है, दूर दूर थोड़ा फंदा होना चाहिए, जैसे सुआ है दूर दूर होना चाहिए थोड़ा। तो एक बात, आयन बड़ा होना चाहिए। तो एक बात बताइए, सारा आपका दूध कस्टमर आके ही ले जाते हैं या फिर कुछ दूध आप डेयरी वगैरह में भी देते हैं? जैसे अभी ठंडी के दिनों में ज्यादा दूध होता है। हाँ, ठंडी के दिनों में किसी डेयरी फार्म पे दूध बढ़ जाता है। हाँ, ठीक है, तो बढ़ा तो वो अमूल डेयरी है बगल में, वहाँ से वहाँ दे देते हैं। तो वहाँ क्या रेट लेते हैं वो लोग? वो फैट के हिसाब से लेते हैं। फिर भी क्या आपके फैट के हिसाब से क्या पड़ जाता है? हमारा यही लमसम 70 रुपए के आसपास, 70-80 लगता है वहाँ भी। अच्छा, 70 के आसपास वहाँ भी लग जाता है। मतलब जो कस्टमर को देते हैं उसको देते हैं, कोई खास अंतर नहीं है, लगभग उसी रेट में मिल जाता है। चलिए, तो गर्मी के दिनों में तो और ज्यादा लगता है, मतलब कस्टमर से भी ज्यादा लगता है। लेकिन हाँ, क्योंकि गर्मी के दिन में फैट थोड़ा ज्यादा रहता है, फैट ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो गर्मी के दिन में वहाँ ज्यादा रेट लगता है। तो एक बात बताइए, जैसे अभी भविष्य का क्या आपका प्लान है? मतलब और जानवर बढ़ाना है? जैसा कि आप घर के जस्ट सामने दरवाजे पे ही आपने जानवर बांध रखे हैं। बहुत सारे लोग डेयरी फार्म करने का सोचते हैं तो पहले लाखों का शेड बनाएंगे, फिर खर्चे करेंगे। आपने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया था? हमने ये समझिए कि पहले यहाँ बगल में गांव है हमारा, वहाँ रहते थे, तो वहाँ तो मतलब एक घर था तो 3 भाई थे, तो 3 उनको बंट गया। ठीक है, तो छोटा जगह कम बड़ हो गई तो 5-6 जानवर वहाँ आ पाते थे। ठीक है, तो ये हमारा खेत है, पीछे खेत है। ठीक है, तो अपने खेत में बनाया। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया। अगर मतलब एक लेबर की तलाश में है, यदि लेबर मिला तो पीछे एक सेटअप और बनाएंगे, थोड़ा जानवर पीछे और बढ़ाने का प्लान है। हाँ। शुरुआत में मैं पूछ रहा था कितना इन्वेस्टमेंट आपने लगाया था? देख सकते हैं, मतलब शेड भी काफी सस्ता में आपने बनाया है। क्या खर्च लगाया था आपने? अरे क्या लगाया था, मकान बनाया, घर बनाया, ये मतलब सेटअप बनाया, तो फिर भी सब मिला के। अच्छा, घर बनाया, सेटअप में कितना लगाया था? सेटअप में करीब 2 लाख रुपए लगा। 2 लाख रुपए, मतलब सेट बनाने में इधर सेट बनाया आपने, फिर जानवरों के लिए नाद वगैरह ये सब की व्यवस्था की। मतलब मात्र 2 लाख से 2-3 लाख में 2-3 लाख से आपने मतलब देखा जाए तो 15 जानवरों के लिए पूरा व्यवस्था कर दिया है। और इधर में नए नए बच्चे भी काफी सारे आए हैं, कटिया भी आप तैयार कर रहे हैं। बच्चे का क्या प्लान है? मतलब ब्रीडिंग करके खुद के जानवर खुद तैयार करेंगे या फिर खरीद के लाएंगे? मतलब खुद तैयार कर रहे हैं अब। अच्छा, खुद के जानवर तैयार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं काफी सारे इनके पास बच्चे भी हैं। तो अब ये बच्चे बड़े होंगे तो फिर धीरे धीरे और फार्म बढ़ाने का प्लान? हाँ, थोड़ा बढ़ाने का प्लान। अच्छा, तो जैसे मैं कितना तक आपका, एक हर किसी का सोच होता है कि मैं अपने फार्म को यहाँ तक लेके जाऊंगा, कितना रुपए तक? अरे ये रहता है कि अब मतलब जिस हिसाब से करने वाले हों उस हिसाब से, अगर लेबर मिले तो थोड़ा बढ़ा के। जी। अगर लेबर की तलाश में मिल गया, लेबर कोई अच्छा लेबर मिले तो फिर
थोड़ा बढ़ाएंगे। और तो बिल्कुल देख सकते हैं इनके यहाँ अभी भी कस्टमर आ रहे हैं, मतलब कस्टमर की लाइनें लगी रहती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूध अगर अच्छा आप देते हैं तो कस्टमर को लोग की लाइन लगी रहती है, हमेशा सुबह से शाम तक आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल राजू भाई, मतलब आपका कहना है कि मतलब डेयरी फार्म करके भी अच्छा इनकम किया जा सकता है। तो एक बात बताइए, नए लोग जिस इस व्यवसाय में आते हैं तो उनको क्या राय देना चाहेंगे, क्या गलतियां ना करें जो आपने किया? मतलब नए लोग आए तो उसमें जानवर जैसे खरीदना है जी, तो पहले बहुत सोच समझ के उसको, मतलब किसी व्यापारी के पास जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी के पास ही जानवर मिलेंगे। बिल्कुल। तो व्यापारी के पास 2 टाइम 3 टाइम दुहाएं, अच्छा। उसके बाद उसको जानवर को खरीदें। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब उसको अच्छे से निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद ऐसा नहीं है कि एक बार गए खरीद के लेके आ गए। खरीद के तुरंत गए, मतलब बाजार से नहीं, व्यापारी के पास से। अच्छा, मतलब जो बड़ा व्यापारी रहता है वो अपने घर पे मतलब जानवर रखता है। मतलब बाजार से आप जानवर तभी खरीदे जब आपको अच्छा खासा अनुभव है। अच्छा अनुभव नहीं है तो बाजार में फिर धोखा ही होगा आपके साथ। अच्छा, क्योंकि 2 टाइम 3 टाइम का दूध भर के उसका थन बड़ा कर देते हैं। अच्छा, आप फिर उसके बाद देखेंगे थन तो बड़ा है, ये मतलब ज्यादा दूध देगी, लेकिन आने के बाद उसका थन सुकड़ गया और फिर दूध वो थोड़ा ही दे रही है, तो फिर घाटा लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, कोई भी काम करे अच्छी जगह से नॉलेज ले, जानकारी ले या फिर ट्रेनिंग ले, तभी कोई भी काम शुरू करे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।